किसान साथियों, हम धान की फसल के लिए यूरिया, डीएपी और पोटास की बात तो करते हैं, लेकिन एक ऐसे छोटी सी खाद जिंक, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो जिंक को नज़रअंदाज कर देते हैं। किसान साथी, यदि हम अगर जिंक नहीं डालेंगे अपने खेत में तो कितना नुकसान होगा, और डालते हैं तो कितना मुनाफा होगा, और कौन सी समय और कब कितना डोज डालना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें किसान साथियों। जिंक का उपयोग कैसे किया जाता है और कौन सी अवस्था में किया जाता है। किसान साथियों, क्या हम अपनी खेत में जिंक का उपयोग करके अपना धान का उपज बढ़ा सकते हैं? कितना मुनाफा होता है, और अगर ना डालें तो कितना घाटा होता है, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए किसान साथियों, पहले जानते हैं कि जिंक जरूरी क्यों होता है हमारे धान की फसल के लिए। जानते होंगे किसान साथियों, हमारे जो शरीर है उसको भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और अन्य प्रकार की पोषक तत्वों की आवश्यकता होता है। उसी प्रकार जो धान की पौधा रहता है उसको भी जिंक यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहता है। किसान साथियों, पहले हम समझ लेते हैं कि जिंक का लक्षण पौधा में दिखाई कैसे देता है। जैसे देखते होंगे साथियों, जब धान का पौधा रहता है, वो जब नया पत्ता निकालता है तो उसमें हल्का हल्का पीलापन और भूरा दिखने लगता है, जिसके कारण देखते होंगे जो धान का बढ़वार रहता है वो स्थिर हो जाता है। अब जानते हैं साथियों कि अगर हम अपनी खेत में जिंक का यूज नहीं करेंगे, अगर लक्षण दिखाई दे और जिंक का यूज नहीं करते हैं, तो हमारा जो धान की फसल है उसमें कितना घाटा, और अगर डालेंगे तो कितना मुनाफा रहता है। अगर मान के चलिए हमारे खेत में जिंक का प्रभाव दिखेगा और अगर उसमें हम खाद नहीं डालते हैं, जिंक खाद, तो मान के चलिए 3 से 4 कुंटल भी प्रति एकड़ के हिसाब से उपज कम आता है। तो अगर 2500 की रेट से बात करें तो 7500 से लेकर 10,000 तक का नुकसान हो सकता है किसान साथियों। अगर वही हम जिंक का यूज करते हैं तो अगर 4 से 5 कुंटल भी ज़्यादा उपज मिलता है हमें अपनी धान की फसल से, तो वही 7500 से 10,000 तक का मुनाफा हो जाते हैं। छोटी सी गलती करके देखते होंगे कि हमारा जो धान रहता है कितना उसमें नुकसान जाता है। दोस्तों चलिए जानते हैं जिंक हमें अपनी जो धान की फसल रहता है इसमें कौन सा समय में कितना जिंक डालना चाहिए। दोस्तों, क्या हमें सभी खेत में जिंक का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको समझ लेते हैं। जैसे किसान साथियों, अगर हम अपनी खेत की जाँच कराए हैं और उसमें अगर जिंक की कमी ना हो तो हमें खेत में जिंक का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे हम रोपाई करते हैं और अगर धान में जो धान की पौधा है उसमें अगर जिंक की कमी दिखाई दे तो ज़रूर जिंक का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार हम सभी खेत में जिंक का उपयोग ना करके जहाँ जिंक की कमी दिखाई दे वहाँ जिंक का उपयोग कर सकते हैं। और जिंक का उपयोग की बात करें किसान साथियों, तो जब हम धान की रोपाई करते हैं उस टाइम हमें बेसल डोज में देना चाहिए। अगर बेसल डोज में नहीं दे पाते हैं तो जैसे रोपाई करते हैं और रोपाई करने के बाद अगर हमारा जो धान की फसल है उसमें जिंक की कमी अगर दिखाई दे, पौधे में जिंक की लक्षण, तो हमें जिंक का उपयोग करना चाहिए। अगर इसकी डोज की बात करें किसान साथियों, तो 6 से 7 किलो प्रति एकड़ जो जिंक की खाद है उसको देना चाहिए। जैसे देख रहे होंगे मैं अभी जिस खेत में खड़ा हूँ इसमें अभी किसी भी प्रकार का मतलब जिंक की कमी दिखाई नहीं दे रहा है। और एक बगल वाले खेत में देखिएगा, जैसे इस खेत को देख रहे होंगे दोस्तों, जो धान की जो पौधा है एकदम से इसका बढ़वार रुक गया है। और ये जो पत्ती देख रहे होंगे, ये पत्ती धान का मैं दिखाऊं आपको, तो ये हल्का पीला और भूरा दिखाई दे रहा है, इसमें जिंक की कमी है। तो इसमें हम जिंक का यूज कर सकते हैं। दोस्तों जानते हैं कि किस तरह का जिंक सल्फेट का हमें यूज करना चाहिए। आजकल देखते होंगे मार्केट में विभिन्न प्रकार की जिंक उपलब्ध है। तो आमतौर पर देखते होंगे किसान साथियों, हम अक्सर जिंक सल्फेट का यूज करते हैं अपने खेत में। तो आप भी जो पैकेट रहता है उसका लेबल देख के जिंक सल्फेट का यूज कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, यदि हमारे खेत में अगर जिंक की कमी हो तभी हम जिंक का उपयोग करें, अन्यथा हम पैसा का बर्बाद ना करें। पहले से अगर अपनी खेत की जो मिट्टी है उसको जांच कराए हैं, अगर उसमें जिंक की कमी ना रहे तो जिंक का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर हमारा जो फसल है उसमें अगर जिंक की कमी दिखे तभी जिंक का उपयोग करना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप भी धान की खेती करते हैं, आपके धान के पौधा में भी ज़्यादा कल्ले नहीं निकल रहे हैं, तो यूट्यूब में मैं वीडियो बना के डाला हूँ किसान साथियों, उसको जाके देख सकते हैं कि कौन से समय में कौन सा खाद देना चाहिए, जिससे हम अच्छी तरह से अपनी जो धान की फसल है उसमें अच्छी कल्ले निकाल सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो हमारे किसान वार्ता को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने किसान साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो किसान साथियों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में ऐसे ही खेती से संबंधित नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।